कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए आज हम जानेंगे तुलसी दिवस पे तुलसी जी की पूजा हमें किस प्रकार करनी है। सबसे पहले तो देखिए हमें तुलसी मैया को आप अगर आपके ऊपर जगह है तो आप ऊपर भी रख के पूजा कर सकती हैं, नहीं तो आप जमीन पे बिछा। सबसे पहले हम तुलसी मैया का गमला साफ करेंगे और इसको सुंदर सुंदर सजाएंगे, चमकाएंगे। तो फिर उसके बाद देखिए हम तुलसी मैया की करेंगे पूजा आरंभ। तो आप सब जानते हैं तुलसी मैया की पूजा के लिए सबसे पहले हमें जल चढ़ाना होता है। तो जल आप इस तरह से चढ़ाएं, लेकिन थोड़ा ध्यान दें कि सर्दियों के मौसम में थोड़ी तुलसी मैया जो है झड़ जाती हैं, तो इनको अधिक जल की व्यवस्था नहीं होती, तो थोड़ा सा जल हम तुलसी मैया में सींचेंगे। तो हम इसके अंदर विराजमान करेंगे भगवान शालिग्राम जी। अगर आप शालिग्राम की पूजा करते हैं तो शालिग्राम को बीच में विराजमान आप कर सकते हैं। अगर आपका गमला बड़ा है तो आप बीच में ही विराजमान करें, अगर आपका गमला छोटा है तो आप नीचे भी शालिग्राम भगवान को विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए तुलसी दिवस जो होता है, तुलसी दिवस मनाया जाता है माँ तुलसी का जन्मदिन कह के। तो इसमें जो है तुलसी माता की विशेष पूजा होती है। सबसे पहले जो तुलसी मैया को हम चढ़ाएंगे चुंदरी। चुंदरी चढ़ानी जो तुलसी मैया को बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि तुलसी मैया जो होती है सुहाग का प्रतीक होती हैं। तो हम तुलसी मैया को चढ़ाएंगे चुंदरी। फिर उसके बाद हम तुलसी मैया की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम तुलसी मैया के आगे जलाएंगे दीपक। तो दीपक मैंने नीचे गमला रखा है, तो आपका अगर ऊपर है तो ऊपर भी जला सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से नीचे तुलसी मैया के आगे दीपक जलाएंगे। तो दीपक हम इसके अंदर विराजमान कर देंगे। मैंने एक पीतल की प्लेट ली है, उसके अंदर स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है। इसके अंदर थोड़े से हम पुष्प डालेंगे और दीपक को इसके अंदर विराजमान करेंगे, क्योंकि फिर हमें आरती भी करनी है। तो दीपक हम इस तरह से इसके बीच में विराजमान कर देंगे। वैसे तो भगवान शालिग्राम जी को मैंने पंचामृत से स्नान करा दिया, लेकिन फिर भी तुलसी मैया जी के बिठा रहे हैं, तो हम इनको थोड़ा सा शुद्धिकरण करेंगे। इनको जल से स्नान कराएंगे। देंगे भगवान शालिग्राम जी को वस्त्र रूपी इस तरह से कलावा, और फिर हम देंगे शालिग्राम भगवान को जनेऊ। तो आपके पास अगर मान लीजिए जनेऊ नहीं है तो आप जो कलावा होता है उसको 7 बार लपेट के जनेऊ भी बना सकते हैं। तो भगवान को कलावा देंगे। फिर उसके बाद भगवान को करेंगे हम चंदन का तिलक। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा भी इस दिन कर सकते हैं। तो चंदन से भगवान का हम तिलक करेंगे। और फिर उसके बाद हम जो तुलसी मैया हैं इनको हम रोली का तिलक करेंगे। तो मैया को हम रोली का तिलक करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम तुलसी मैया को करेंगे हल्दी का तिलक, क्योंकि जो हल्दी जो मांगलिक कार्यों में जरूर यूज़ होती है। तो साथ में हम भगवान को भी करेंगे हल्दी का तिलक। अब हम तुलसी मैया को कलावा बांधेंगे। तो कलावा आपने इस तरह से तुलसी मैया को बांधना। आप चाहें तो 5, 7, 11 कितने भी जो फेरे हैं तुलसी मैया को कलावे के आप दे सकते हैं। अब तुलसी मैया को हम चढ़ाएंगे श्रृंगार, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया तुलसी मैया जो होती हैं सुहाग का प्रतीक होती हैं। तो तुलसी मैया को हम श्रृंगार चढ़ाएंगे। फिर श्रृंगार को हम नीचे रख के थोड़ा सा श्रृंगार हम माता जी को डाल देंगे इस तरह से। और श्रृंगार आप चाहे तो 11, 16, 21, 51 कितने भी जो श्रृंगार का सामान है आप माता जी को चढ़ा सकते हैं। तो थोड़ी सी मेहंदी जो है माता जी को हम इस तरह से लगाएंगे। फिर इसके बाद आप तुलसी मैया की 5, 11, 21, 108 परिक्रमा, जितनी परिक्रमा लगा सके आप परिक्रमा लगाएं माता जी की। अब माता जी को चढ़ाएंगे हम प्रसाद। तो देखिए प्रसाद आपके घर में अगर कोई भी मिठाई है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई मिठाई नहीं है तो आपके घर में गुड़ होगा, मिश्री होगा, तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। और वैसे इस मौसम में जो है माता जी को जो गुड़ जो विशेष चढ़ता है, तो हम थोड़ा सा गुड़, ज़्यादा गुड़ नहीं इसके तुलसी मैया जी के गमले में हम डालेंगे। हम केवल थोड़ा सा डालेंगे, बाकी नीचे रख देंगे, क्योंकि गुड़ रखने से चींटियां आ जाती हैं। चींटियां लगने से माता जी को परेशानी होगी, तो इसलिए हम गुड़ का थोड़ा सा भोग लगा के नीचे रख देंगे। अब हम चढ़ाएंगे पुष्प। तो पुष्प हम भगवान को भी चढ़ाएंगे और देवी माता को भी, तुलसी मैया को भी हम पुष्प चढ़ाएंगे। तो पुष्प आप कोई भी रंग के सुंदर सुंदर पुष्प आप कोई भी कलर के लेके आ सकते हैं, और इस तरह से आपने माता जी को पुष्प चढ़ाने हैं। और यथाशक्ति जितना भी आपका समर्थ हो, जो दक्षिणा हम माता जी को चढ़ाएंगे, भगवान और माता जी को चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद थोड़े से तिल का इसमें विशेष महत्व होता है। थोड़े से तिल हम भगवान को चढ़ाएंगे और थोड़े से तिल जो है तुलसी मैया जी को चढ़ाएंगे, और थोड़े से तिल जो है हम अपने दिए में भी चढ़ाएंगे। ऐसा माना जाता है कि दिए में तिल डालने से जितने तिल चटकते हैं उतनी आपके कष्ट और मुसीबतें जो है हट जाती हैं और भगवान अति प्रसन्न होते हैं। फिर हम माता जी को इस तरह से धूप दिखाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे। तो धूप दिखा के हम धूप को यहाँ विराजमान कर देंगे। फिर इसके बाद हम करेंगे अब आरती। तो आरती हमने लेनी है और हमने बड़े ही भाव से भगवान की और तुलसी मैया जी की आरती करनी है। बड़े ही प्रेम से आरती करने के बाद हमें इस तरह से आरती को यहाँ रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपने ये श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, ये आपको माता जी के प्रसाद के स्वरूप सुहाग का सामान आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। और जो ये प्रसाद चढ़ाया है ये आप सब में बांट सकते हैं। सब में बांट के आप खाएं और सबको खिलाएं। और जो ये दक्षिणा है आप किसी भी ब्राह्मण को आप भेंट में दे सकते हैं। बाद में हम हाथ जोड़ के
माता जी से प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे हमने आप की जो पूजा की है उसमें कोई भी कमियां रह गई हों, कोई भी गलतियां होंगी तो हमें क्षमा करें, हमारी सभी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें। तो इस तरह से तुलसी दिवस जो है आपने घर में मनाना है। तुलसी जी का जन्मदिन भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से आपने पूजा करनी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।